तुरंत आप हॉस्पिटल चलिए। मैंने बोला कि क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि आपका जो बेबी है वो एकदम आ चुका है मुंह पे, तो अभी डिलीवरी आपका तुरंत 1 घंटे में हो जाएगा। मेरा हीरा बेटा, मेरा हीरा बेटा, सोना बेटा, मोती बेटा, गोदी में। मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था और मैं वेट कर रही थी कि वो पेन हो तभी तो आगे सबको बताया जाए। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस राना। सो अभी मैं शावर लेके आई हूँ, थोड़ा फ्रेश लग रहा है। मैंने शैम्पू भी किया है। सर में सरसों का तेल डालना पड़ता है बाबू के लिए ताकि उसको भी सर्दी ना लगे। उसको सर्दी ऑलरेडी है, खांसी भी है। सो 2 दिन से उसको सर्दी खांसी है, पर आज उसको कम है सर्दी और खांसी भी कम है, क्योंकि उसको मस्टर्ड ऑयल गरम करके पका के उसमें क्या बोलते, लहसुन और अजवाइन और वो क्या याद नहीं आ रहा, मतलब तेल अच्छे से पका के उसको दिन में 3-4 बार मालिश हो रहा है। भाभी मालिश कर रही है, तो उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा पहले से रिलीफ है। सो बाबू को मैंने उस रूम में बेड पे लेटाया है और ये वाला बेड पूरा बिखरा पड़ा हुआ था रूम, तो मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया है और उस रूम में बाबू सोई है अभी। तो इधर हमने बाबू को सुलाया है और मस्त काजल वाजल लगा के सो रही है। इधर भाभी निकाल दी है खाना, फटाफट खाना खा लेते। गर्मा गर्म चावल, दाल और सब्जी, बैगन का सब्जी। हम तो नहीं खाएंगे, हमको वो दे दीजिएगा सुबह वाला आलू वाला, ठीक बा? ठीक बा। और इधर ये उठ चुकी है, हिल रही। अरे बाबू, अरे जितनी बार हिल रही है। उठो, बस खाना खाने का टाइम हुआ तो तुम उठोगे। तो गाइस खाना खाने का टाइम हो गया तो ये उठेगी कैसे नहीं। खाना खाने के टाइम पे एकदम इसको उठना ही है। हाँ बाबा, हाँ 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 हाँ, तुमको गोद में लेना है। चलो 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 आओ। तो गाइस जब तक इसको गोद में लेके नहीं बैठूंगी तब तक ये शांत नहीं रहेगी। आ जाओ जो मेरे सोना बेटा। देखिएगा गाइस ये चुप हो जाएगी। मोदी जी का बेटा, हाँ मेरा हीरा मोती गोती सोती, मेरा लाल पीला ब्लू नीला बदमाश। तो अभी नहा कर आई हूँ तो तुमको अभी मैं दूध नहीं पिलाऊंगी बेटा, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। इसको भी चावल दाल खिला दिया जाएगा। तो गाइस आपने देखा ना, गोदी में आते के साथ ये चुप हो गई। इसको बस चाहिए गोद में। इसको भूख भी लगा है, इसको भूख लगा है जी। अब कैसे हम खिलाएंगे, क्योंकि अभी तो नहा कर आए हैं। आप जब खिलाती हैं अभी बाल भी मेरा गीला है तो इसको अभी मैं नहीं पिला सकती। तो गाइस ये जो आपको कपड़ा दिख रहा है, ये सारा कपड़ा बाबू का, मतलब हम सब का कपड़ा है, हम सबका कपड़ा है। इधर वो कैसे उसका नाक दब गया जी। ऐ कर रही है। तो ये सारा कपड़ा है, आधा गीला है आधा मतलब सूख गया है, लेकिन फिर भी धूप दिखाना ज़रूरी है। कपड़े को सूख गया है फिर भी धूप दिखाना ज़रूरी है, मतलब सूखा हुआ कपड़ा भी टच करने से लग रहा है कि गीला गीला लग रहा है जैसा। तो धूप निकला है, अभी धूप निकला है, 2:30 बज रहा है, अभी धूप निकला है। सो अभी खाना खा के छत पे जाऊंगी, सारे कपड़े को धूप में डालूंगी अच्छे से, क्योंकि बच्चे के कपड़े में धूप लगना भी बहुत ज़रूरी है। और घर पे जितना भी आप सुखा लो सूख जाए, लेकिन वो जो नमी होता है वो जाता नहीं है। सो धूप दिखा देते एक बार ना कपड़े को अच्छे से धूप दिखा देते हैं। 1 घंटा भी धूप दिखेगा तो कपड़ा मस्त अच्छे से सूख जाएगा और जितने भी नमी है जो भी है सब ख़त्म हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। सो भाभी इधर बाबू को टहला रही हैं, क्योंकि मेरे खाना खाने के टाइम में ये जाग जाती है। अभी तो गोद में सो गई है जी, सो गई है, गोद में सो गई है। आप भी खा लीजिए ना, लेटाइए उसको। देखिए लेटेगी तो अब भाभी इसको बेड पे लेटाने जा रही है, देखते हैं सोती है कि लेटी। वैसे गोद में तो सो रही थी। मुंह देखिए ना। मुझे बेड में मत लेटाओ।
गोदी में उठाओ जल्दी। तो देखा ना गाइस आपने, बेड पे बिल्कुल भी नहीं लेटी। और भाभी अपना भी खाना निकाली, उनको भी खाना खाना है पर जाग गई। बारी बारी खाना खाते, पहले मैं खा लेती हूँ, फिर बाबू को मैं पकड़ूंगी, फिर भाभी खाना खाएगी, ठीक है ना। चलिए गाइस मैं खाना खा के आपसे मिलती हूँ। सो ही गाइज, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मेरी डिलीवरी के बारे में, कि मेरा जो डिलीवरी हुआ है वो नॉर्मल हुआ है या फिर सी सेक्शन हुआ है। सो मेरा जो पिछला जो भी वीडियो ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेरा सी सेक्शन डिलीवरी नहीं है, मेरा जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी। सो नॉर्मल डिलीवरी है। और डिलीवरी मेरा कितने टाइम तक मुझे पेन हुआ और कितने दिन मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा, उसके बाद वो सारी बातें जो घर से लेके डिलीवरी जो लेबर पेन होता है वो से लेके डिलीवरी तक और डिस्चार्ज तक मैं सब इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज़ प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिएगा और पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू से लेके हॉस्पिटल तक का जो भी जर्नी है, मेरा डिलीवरी का जर्नी है, डिस्चार्ज तक का जो भी जर्नी है मैं आप लोगों के साथ अब भी शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस चलिए आपसे मैं अब शेयर करती हूँ अपनी डिलीवरी के बारे में, और सुबह से लेके जब तक मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो गई तब तक क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ सब बताती हूँ। तो गाइस सुबह 6 बजे जब मैं उठी, तो 6 बजे मुझे उठना होता है क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है, तो उन लोगों को रेडी करना, लंच बनाना, स्कूल भेजने के लिए मुझे 6 बजे उठना होता है। और ये लोग 6:45 तक चले जाते हैं, बस आ जाती है। तो जैसे ही मैं 6 बजे सोकर उठी तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कुछ मतलब गिरने के जैसा। मैंने जो नाइटी पहना था वो भी गीला हो गया था। तो मैं कुछ देर के लिए मैं बहुत डर गई थी कि मतलब नाइटी मेरा बहुत ज़्यादा गीला हो गया था, पानी पानी हो गया था पूरा। तो मैं उठी, फिर मैं उठ के बाथरूम गई और बाथरूम में मैंने चेक किया तो वहाँ पे मुझे लगा कि कुछ बार बार थोड़ी थोड़ी देर में वाटर लीक हो रहा है। तो मैंने ये बात किसी से नहीं कहा उस टाइम। मुझे लगा कि चलो अभी तो देख लेते हैं, कहीं थोड़ी देर में ठीक हो जाए। तो कुछ टाइम तक मैंने ऐसे नोटिस किया कि थोड़ी थोड़ी देर में लीकेज हो रहा था, वाटर थोड़ी थोड़ी देर में निकल रहा था। तो फिर मैं डर गई और फिर मैंने जो मेरी दीदी हैं सामने में रहती है, तो फिर मैं दीदी के पास गई। तो मैंने ये बात दीदी से शेयर किया कि दीदी ऐसा ऐसा हो रहा है मुझे, सुबह जब मैं उठी थी 6 बजे से तो मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो दीदी ने बोला कि देखो तुम थोड़ा गर्म चाय पियो, और मुझे लग रहा है कि तुम्हारा डिलीवरी का पेन होने वाला है। तो मैंने बोला कि मेरा तो अभी डेट भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने जो अभी डेट दिया था वो डेट था 1 अगस्त का या 30 जुलाई का, 30 जुलाई या 1 अगस्त का डेट था। तो अभी बहुत टाइम था, मतलब अभी 20 डेज अराउंड था। तो मैंने बोला कि इतना जल्दी तो मुझे नहीं होगा, क्योंकि डेट का भी बहुत टाइम है। फिर भी उन्होंने बोला कि चाय वाय पियो गरम गरम घी डालकर। तो फिर मैं वापस से अपने किचन में आई और फिर मेरे हस्बैंड ने चाय बनाया, लाल सादा चाय, और उसमें घी डाल के मुझे दिया। तो मैंने 2-4 बार ऐसे पिया। फिर मुझे ना वो कुछ ऐसे कुछ पेन वगैरह। और उस दिन मेरे भैया भी आए थे, छोटे वाले भैया, तो उनको भी जाना था घर। तो वो भी घर रेडी हो चुके थे। तो उस टाइम मैं इधर उधर टहल रही थी। भैया ने पूछा क्या हुआ, मैंने बोला, इन्होंने बताया, मेरे हस्बैंड ने बताया कि उपासना को ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है कि उसको आज लेबर पेन हो रहा है, होगा। तो उन्होंने बोला कि इतना जल्दी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। उनको भी पता था कि 1 अगस्त का डेट है और अभी तो 13 जुलाई है। सो वो बोले कि चलो ठीक है, ऐसा कुछ होगा तो मुझे बताना, वैसे मेरी ट्रेन है। तो वो निकल गए, घर से निकल गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि
मैं ऐसे टहल रही थी फिर चाय वाय पी के मैं टहल रही थी कहीं बाहर नहीं, बस इस रूम से उस रूम, उस रूम से इस रूम। सो फिर थोड़ी देर बाद जब मैं वॉशरूम में गई तो मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा ब्लड वगैरह दिखा मुझे। तो मुझे लगा कि ये शायद हो सकता है कि नॉर्मल सॉरी लेबर पेन का सिम्टम्स हो, डिलीवरी का सिम्टम्स हो। तो फिर मैं वापस आई, मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम्हारा आज तुम्हारा डिलीवरी का ही जो भी है सिम्टम्स है वो डिलीवरी का। मैंने बोला कि पर डिलीवरी का सिम्टम्स है तो पेन भी तो होना चाहिए ना। कहते कि लेबर पेन हो तभी तो, पर तब तक मुझे लेबर पेन कहीं भी एक ज़रा थोड़ा सा भी पेन मुझे कहीं भी नहीं हो रहा था। तो मैंने बहुत देर टहली फिर मेरी सासू अम्मा आई। उन्होंने फिर मेरी सासू अम्मा आई, उसके उनके उन्होंने फिर पूछा कि क्या हो रहा है। तो मैंने उनको सारी बातें शेयर की। फिर उन्होंने नर्स दीदी को फ़ोन किया जो शुरू से गाइड कर रही थी मुझे। तो उन्होंने फिर कहा कि वो थोड़े दिन में आ रही हैं। जब तक कि उन्होंने मुझे बोला कि सीढ़ी चढ़ने, जो घर का हमारा सीढ़ी है वो सीढ़ी चढ़ना उतरना, सीढ़ी चढ़ना उतरना है। उसके बाद तो ठीक है, मैंने फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा सीढ़ी चढ़ो उतरो और थोड़ा सा चाय पियो घी डाल के। उसके बाद तो मैंने ऐसे किया, बस 2 बार मैं सीढ़ी चढ़ी उतरी, मैं बोली हो गया मेरा, बस मैं अंदर ही टहल रही थी। और फिर आधे एक घंटे बाद नर्स दीदी आई और उन्होंने चेक किया और इमीडिएटली उन्होंने बोला कि अ, तो फिर अब रूबी नहीं थे, रुक गए थे भैया को छोड़ने स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने बोला कि ऐसे बात है, नर्स दीदी बोल रही कि अभी हॉस्पिटल के लिए निकलना पड़ेगा। और तो ये भी फटाफट आए वहाँ से। उसके बाद पहले से मैंने बैग पैक करके रखा था, जैसे आप लोगों ने को ब्लॉग में दिखा होगा। तो मेरा बैग था, वैसे रेडी तैयारी तो मेरी थी पहले से। तो चलो फिर मैंने बैग उठाया, रूबी आ गए और फिर हम गए हॉस्पिटल हम गए। तो जाने के बाद मुझे वहाँ पे एक बेड पे लेटा दिया गया और मुझे उस टाइम तक भी मुझे जब नर्स दीदी ने बोला कि चलो हॉस्पिटल आपको 1 घंटे में जाना है, तब मैं बताती हूँ घर का बात। तो मैंने बोला कि पर दीदी मुझे तो लेबर पेन अभी हो ही नहीं रहा, तो फिर मैं हॉस्पिटल अभी कैसे जाऊँ, मतलब डिलीवरी के लिए लेबर पेन भी तो होना चाहिए। उन्होंने बोला कि अरे भाई लेबर पेन नहीं हो रहा है आपको, तो तब भी आपका बेबी जो है वो एकदम मुँह पे आ चुका है। अभी उन्होंने चेक किया था तो बोला कि आपको इमीडिएटली 1 घंटे में निकलना ही पड़ेगा। तो मैं उस टाइम भी हँस रही थी घर पे, मैं बोली कि बिना लेबर पेन का मुझे कैसे डिलीवरी होगा, नॉर्मल डिलीवरी। सो मैं सुबह से कुछ खाई नहीं थी, मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं कुछ खा लेती हूँ। फिर मुझे थोड़ा सा दीदी ने दाल चावल और सब्ज़ी ला कर दिया, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा मैं नहीं खा पाई थी और 2-4 चम्मच खाई यहीं पे घर पे बैठ के। और फिर मैं बोली कि चलो ठीक है। उस टाइम तक भी मुझे कहीं भी थोड़ा-सा भी मुझे पेन कहीं भी नहीं हो रहा था। तभी मैं बहुत मतलब सरप्राइज़ थी कि मुझे थोड़ा डिलीवरी का जो पेन होता है वो अभी तक हो नहीं रहा है। तो फिर मैं अभी हॉस्पिटल जाके मैं क्या करूँगी, क्योंकि वहाँ भी जाने के बाद भी कहते हैं कि आपको जब तक पेन नहीं होगा तब तक वो आगे का प्रोसेस नहीं करते हैं। तो मैं वो बात भी मेरे माइंड में चल रहा था। सो अब दीदी ने बोला कि चलिए मैं हूँ ना, उन्होंने बोला कि चलिए आपका डिलीवरी हो जाएगी। मैंने बोला चलो ठीक है फिर। तो फिर मैं घर से बिल्कुल हँसते-हँसते गई, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सी सेक्शन के लिए जा रही हूँ, ऑपरेशन कराने जा रही हूँ, मतलब बिना पेन का। मैं बस रेडी होके, तैयार होके हँसते-हँसते मैं चली गई। वहाँ पे जैसे ही मैं पहुँची हॉस्पिटल पहुँचने के बाद क्या बोलते हैं कि मुझे बेड पे एक बेड दिया गया, बेड पे लेटा दिया गया। उसके बाद तुरंत मुझे इंजेक्शन लगा, 2 इंजेक्शन। मुझे लगता है कि एक टेटनस का होगा और एक होगा शायद पेन का होगा, पता नहीं मुझे क्या चीज़ का था, पर 2 इंजेक्शन मुझे लगा। थोड़ा-सा पानी, मुझे आधा बोतल से भी कम पानी चढ़ा। उसके बाद तुरंत ही मुझे वहाँ बेड पे मुझे दर्द हुआ अचानक से। वो जो दर्द का जो इंजेक्शन होता है शायद उसकी वजह से मुझे दर्द हुआ और अचानक से मैं 1 बार 2 बार मैं बस आवाज़ लगाई थी।
तो दो बार मैं आवाज़ लगी, इधर भाभी बाबू को ये ईयरफोन कैरी कर दी। इनका यही काम है। तो उसके बाद मुझे लेकर गया, अंदर लेकर गए लोग ओटी में। और वैसे मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई है, लेकिन ओटी में ही ले जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी वाले को भी। सो ओटी में मैं गई और वहाँ जाने के बाद तुरंत क्या बोलते हैं कि वहाँ पे लोग जो भी प्रोसेस करते हैं उसके बाद मतलब मेरे जाने के 5 मिनट में ही मेरी जो बेबी है वो बाहर आ गई और मेरी डिलीवरी कंप्लीट हो गई वहाँ पे। सो और फिर तुरंत फिर मुझे वहाँ पे स्टिच हुआ, जो भी उनका आगे का जो प्रोसेस था। उसके बाद मुझे फिर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट करने के बाद मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटे में जो भी मेरी डिलीवरी का जो प्रोसेस था घर से लेकर हॉस्पिटल तक का 2 से 3 घंटे में मेरी डिलीवरी हो गई और वहाँ से मुझे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। और मैं मतलब मैं 11 बजे नहीं 10 बजे मैं गई होगी, 10-11 बजे, 10 और 11 के बीच में। उसके बाद मैं आ गई 2 बजे, 2 बजे, हाँ 2 या ढाई बजे तक मैं वापस घर आ गई। तो मतलब सारे लोग भी सरप्राइज थे कि इतनी जल्दी अभी तो गई है और अभी तुरंत आ गई है बच्चे को लेके। तो ये है मेरी ऐसी रही मेरी जो भी नॉर्मल डिलीवरी की जर्नी। तो मुझे तो लगता है कि एकदम सुपर फास्ट नॉर्मल डिलीवरी इसको कहेंगे। और एक बात ये कि विदाउट लेबर पेन मेरी ये वाली डिलीवरी हुई। मतलब मैं भी सोचती हूँ कि क्योंकि मेरा एक ऑलरेडी बेटा है, आपको जो दिखा अभी ध्रुडी, तो उसके टाइम में मुझे पेन हुआ था, लेबर पेन हुआ था। और लेबर पेन मुझे उसके टाइम में भी ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं हुई थी, बट फिर भी मुझे 3 से 4 घंटे तक का जो लेबर पेन था वो था, आता था जाता था, आता था जाता था। पर अभी जो बाबू मेरी हुई है, बेटी जो मेरी भी हुई है, उसमें बिल्कुल भी मुझे लेबर पेन कहीं भी थोड़ा सा भी नहीं हुआ। और इतनी फास्ट डिलीवरी, मतलब 2 से 3 घंटे में मैं घर, 2 घंटे पहले मैं घर पे थी, 2 घंटे बाद भी मैं घर पे थी और मैं बेबी के साथ था। तो इतनी फास्ट मेरी नॉर्मल जो डिलीवरी हुई है उसको तो मैं बोलूँगी कि सुपर फास्ट नॉर्मल डिलीवरी है मेरी। और भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया, इतना स्मूथली हुआ, इतनी कम टाइम में और इतने अच्छे से हो गया कि मतलब सब कोई बोल रहे थे कि बहुत अच्छे से इसका डिलीवरी हो गया और बिना पेन का डिलीवरी हो गया और बहुत अच्छे से अभी गई 2 घंटे में वापस घर आ गई। सो ये भगवान की कृपा से और आप लोगों की दुआ से मेरी डिलीवरी बहुत अच्छे से हो गई। और मैं हमेशा भगवान को बोलती थी कि हे भगवान, अभी मैं क्या करूँगी, मुझे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा तो, क्योंकि अभी हस्बैंड मेरे साथ है। वैसे पूरी फैमिली है घर पे, सब कोई है, ऐसा नहीं कि फैमिली में कोई नहीं है, सब कोई है घर पे। और फिर दिक्कत नहीं था, फिर भी मैं प्रे करती थी कि चलो अच्छे से हो जाए डिलीवरी। जिस दिन मेरी डिलीवरी थी उस दिन तो गाइस जिस दिन मेरी डिलीवरी थी उस दिन भी मैं भगवान से बहुत मन से प्रे करके गई थी और मैंने मतलब अंदर से मुझे रोना आ रहा था, मुझे पेन का नहीं रोना आ रहा था, बस मैं भगवान से प्रे कर रही थी उसके लिए कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, मैं अच्छे से जाऊँ, अच्छे से आ जाऊँ उसके लिए। सो भगवान से प्रे करके गई थी और हमेशा भगवान को पूजा करती थी, सुबह शाम तो बोलती थी कि भगवान आप ही है मेरा सहारा, दया कीजिएगा मेरे ऊपर, कृपा कीजिएगा। तो हमेशा मैं प्रे करती थी। मम्मी कहती थी कि पूजा पाठ करो, ऐसे हालत में पूजा पाठ करो, भगवान से मांगो। और सही में मतलब भगवान ने मेरी सुन ली और इतनी अच्छी मेरी डिलीवरी रही यार, मतलब कि मुझे मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि इतनी मुझे खुशी हुई, ऊपर से बेटी हुई मेरी तो डबल खुशी हुई। मेरी फैमिली जो है वो कंप्लीट हो गई। तो गाइज़ ये रहा मेरा सुपर फास्ट नॉर्मल डिलीवरी
2 से 3 घंटे में मैं घर वापस आ गई। घर से 2 घंटे 3 घंटे पहले भी मैं घर पे थी, उसके बाद भी मैं घर पे आ गई, और वो भी मैं अपनी बेबी के साथ। सो ये रहा मेरा ऑसम डिलीवरी, सुपर फास्ट नॉर्मल डिलीवरी। सो यही बात तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। अभी तो मेरी डिलीवरी का 27 डेज़ हो गया, पर मैं सोच रही थी कि ये बात मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कभी, क्योंकि अभी मैं फिज़िकली उतना फिट अभी भी नहीं हूँ मैं। कहते हैं सुतकेरी में 1.25 महीना तक जो होता है, तो अभी मेरा 1.25 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, तो मैं अभी सुतकेरी में ही हूँ। और तो फिर भी अभी मैं फ़ील अच्छा कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ मेरी जो भी डिलीवरी की जो जर्नी है मेरी। कैसे मैं कैसे कैसे उस डिलीवरी के डेट का जो जर्नी है वो मैं कैसे गई, और वहाँ पे क्या हुआ हॉस्पिटल में, और मैं आई क्या, कब तक मैं आई, क्या प्रोसेस हुआ वो सब। तो गाइस मैंने ये सारा प्रोसेस जो भी हुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और बस अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये जो मेरी डिलीवरी की जर्नी है, मुझे मैंने जो बोला कि ये मेरी मतलब सुपर फास्ट डिलीवरी है, विदाउट लेबर पेन, विदाउट लेबर पेन मेरी सुपर फास्ट डिलीवरी है। आप पता नहीं मुझे आप यकीन करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन आप मेरी फैमिली में जो भी है आप पूछोगे तो वो बता देंगे कि हाँ इसको लेबर पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिना लेबर पेन का ही इसको डिलीवरी हो गया। सो गाइस आज का वीडियो मैं यहीं पे करूँगी एंड, और आगे जो भी होगा, जो भी चल रहा है हमारे फैमिली में, वो सारा कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी आगे। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी डिलीवरी ये वाली सुपर फास्ट नॉर्मल डिलीवरी विदाउट लेबर पेन आपको पसंद आई कि नहीं आई, कैसी लगी आपको मेरी डिलीवरी स्टोरी। और एक बात कि जो भी आप नए हैं, अगर आप नए व्यूवर हैं, अगर आपने हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और वीडियोस बनाने का मन करता है। आप लोगों से जो भी होता है मेरी लाइफ में वो सब शेयर करने का मन करता है। सो गाइज़ आज का वीडियो यहीं पे करती हूँ एंड, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।